नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर जो आया हूं, आपके बच्चों की शादी क्या बांध दी गई है, क्या बंध गई है कुंडली, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बार बार अड़चने आती हैं, आप उपाय करते करते थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है आपके जीवन में नकारात्मक स्थिति इतनी बढ़ गई है कि आपको लगता है कि अब तो विवाह होगा ही नहीं। उपाय करते करते थक चुके हैं, बच्चों की लगातार उम्र बढ़ती चली जा रही है, उपाय काम नहीं करते, करते भी हैं तो आपको लगता है कि बच्चों की कुंडली को किसी ने बांध दिया हो, किसी का किया कराया हो। आपको लगता है कि क्या बंधन दोष है, क्या कोई अड़चन है, आप समझ नहीं पाते। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? आज हम विषय पर जो बात करेंगे उसके उपाय के लिए बात करेंगे कि अगर कुंडली आपको लगता है कि किसी ने आस पास पड़ोस में किसी ने बांध दिया हो और आपके बच्चों का विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बार बार शादी कट जा रही है, उम्र लगातार निकलते चली जा रही है, बच्चों का उम्र 25, 30, 35, 40, 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। बच्चे जब देखने में काफी खूबसूरत हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी कोई उपाय काम नहीं करता। रुपया, धन दौलत सब कुछ आपके पास है, फिर बच्चों की आपको लगता है कि महाराज जी मेरे बच्चों की कुंडली किसी ने बांध दिया है, बंधन दोष है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो तुरंत खोलें। बंधन दोष को खोलने का मैं उपाय जो लेकर आया हूं, जो आपके बच्चों की कुंडली की बंधी हुई कुंडली प्रत्यक्ष रूप से किसी का अगर किया कराया होगा वह खुल जाएगा प्रिय दर्शकों, और शुभ विवाह का जल्द अवसर आ जाएगा और उनका विवाह तय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा उपाय मैं जो लेकर आया हूं, जो कि शास्त्रों के अनुसार ये बातें मैं भी करूंगा कि किन कारणों से कुंडली बंध जाती है, किन ग्रहों की दृष्टि की वजह से आपके बच्चों की कुंडली बंध जाती है, आप समझ नहीं पाते। आपको लगता है कि आस पास पड़ोस में किसी ने बच्चों की कुंडली बांध दी है, हमें समझ में नहीं आ रहा आता, आप उपाय करते करते थक जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर हमारे जीवन में कुछ ऐसी भावनाएं आती हैं, तो कुछ लोग इसे मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डराना नहीं चाहता कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को प्रयास करते करते थक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। हजारों कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है, प्रश्न होते हैं हमारे सामने आते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चों की कुंडली को किसी ने बांध दिया है, कोई किया कराया है, वे समझ नहीं पाते, माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो कोई किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, कोई ऐसा भी लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दी है, किसी ने आस पास पड़ोस के लोग जो लोग हैं उसे जो है कुंडली को बांध दिया है। तो ऐसा क्यों होता है, कब होता है, सारे टर्म कंडीशन में बताऊंगा। बंधी हुई शादी का बंधन तुरंत खुलेगा। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग इसे मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो अगर आप मानते हैं तो विवाह बंधन को इस उपाय से पूरे तरह से खोला जा सकता है और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। सब कुछ दुनिया में होता है, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, साथ में शैतान भी है और भगवान भी है। तो जो मानते हैं उनके लिए ये मान सकते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मकसद कि आप घबराएं नहीं, आपको मैं उपाय लेकर आया हूं, उससे बच्चों का बंधी हुई कुंडली खुल जाएगी और उनका तुरंत विवाह हो जाएगा और बात बन जाएगी, चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, जिससे आप पुण्य के भागी बनेंगे। क्योंकि बंधी हुई कुंडली, हजारों कुंडलियों में मैंने देखा है इस तरह के सिचुएशंस आ जाते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो शेयर करेंगे तो उनके बच्चों का अगर विवाह होता है तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके बच्चे बच्चियों का भी शीघ्र विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें और बहुत बड़े बड़े उपाय करके अगर आप थक चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें और पुण्य का भागी बने। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं क्या कंडीशंस होती है। प्रिय दर्शकों, हम जब भी देखेंगे बच्चों का जो जन्म कुंडली होता है
उसके फ्रंट पेज में पहला और दूसरा तीसरा जो पेज होता है, तो उसमें जन्म कुंडली या लग्न कुंडली निकालें। उसमें से जो चार्ट बना होता है, जो राशि चार्ट होता है, जो बच्चों का कुंडली चार्ट होता है, उसमें देखेंगे तो जो सप्तम भाव होता है, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, जो 7th हाउस जो होता है, बच्चों के विवाह का जो घर होता है, वो 7वां घर या 7वां भाव बोलते हैं, उसे ही विवाह का घर बोला जाता है। और वहां आप ध्यान से जब देखेंगे बच्चों की कुंडली जो हमारे पीछे दिख रहा है, तो 7 का अंक जहां लिखा हुआ है, अगर वहां पर कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया, जैसे मान लीजिए शनि आ गया, राहु आ गया, मंगल और सूर्य आ गया, ये 4 ग्रह अगर आकर बैठ गए, तो मैंने लाखों कुंडलियों में ऐसा देखा है कि उनके विवाह में बाधाएं आती चली जाती हैं। बच्चे देखने में सुंदर हैं, लेकिन अड़चने आएंगी, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी विवाह में बाधा आ जाती है। आप 7वें भाव में देख रहे होंगे, अगर वहां पर 10 का अंक लिखा हो, 11 का अंक लिखा हो, या फिर वहां शनि डायरेक्ट दिख रहा हो कि शनि सप्तमेश अगर शनि है, यानी 7वें भाव के स्वामी अगर शनि देव हैं, या मंगल देव हैं, या फिर राहु हैं, या फिर सूर्य हैं, इनका अंक भी लिखा होगा, तब भी आप जान लें। उसी तरह 7वें हाउस में इस तरह बैठे रहेंगे तब भी दिक्कत आएगी। 6ठे हाउस में भी अगर चारों में से, चारों तो एक जगह नहीं भी होंगे तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर चारों नहीं है, कोई एक भी चारों में से कोई एक बैठा हो, जैसे मान लें कि 6ठे हाउस में मंगल बैठा है, या फिर 7वें भाव में मंगल बैठा है, सूर्य बैठे हैं, ये 2 आ सकते हैं। या कभी कभी ऐसा कंडीशन होगा कि एक ही ग्रह होगा, शनि होगा केवल, तब भी बात नहीं बनेगी, राहु होगा तब भी बात नहीं बनेगी। यानी चारों ग्रहों में से मंगल, शनि, राहु और सूर्य, इनमें से कोई एक ग्रह भी बैठा होगा 7वें भाव में या 6ठे भाव में, 6th हाउस में भी होगा, तभी विवाह में बाधा आएगी, अड़चने आएंगी। या 8th हाउस में, अगर क्योंकि ये संलग्न है, एक दूसरे से काफी नजदीक हैं, तो ऐसे स्थिति में जब कुंडली हो जाती है, आप पीछे देख रहे होंगे 6 नंबर जहां लिखा है 6ठे हाउस में, आप देखेंगे वहां भी अगर चारों में से कोई एक ग्रह बैठा है तब भी दिक्कत आएगी, अड़चन आएगी। अगर 8वें हाउस में है तब भी दिक्कत आएगी, 7वें भाव में है तब भी दिक्कत आएगी। उसी तरह लग्न भाव में भी अगर कोई इन चारों में से एक कोई बैठा है तो भी दिक्कत आएगी और विवाह में बाधाएं तरह तरह की आएंगी। तो प्रिय दर्शकों, एक कंडीशन थी जिसको जो लोग मानते हैं शास्त्र के अनुसार, विधि में जो बताया, जो लग्न कुंडली है या जो चार्ट है, आप देखेंगे जो कुंडली विश्लेषण का जो चार्ट है, उसमें से ऐसी अगर दिख रही है, ऐसे ग्रहों की स्थिति है, पोजीशंस हैं जो आप पीछे देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में विवाह में बाधाएं आती हैं। तो क्या करें प्रिय दर्शकों? प्रिय दर्शकों, दूसरा जो कंडीशन होता है, आप तो सप्तम भाव में आपने देख ही लिया, जो 4 ग्रह होते हैं, सूर्य, शनि, राहु और मंगल बैठे हैं, तब तो विलंब होगा ही। साथ में उनकी अगर महादशाएं चल रही हैं या अंतरदशा चल रही है, चाहे सूर्य, राहु, शनि, मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी विलंब होते चला जाता है। तो उपाय क्या करें जिससे बंधी हुई कुंडली खुल जाए और बंधन दोष से निवृत्ति हो जाए और छुटकारा पा जाए और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए? तो प्रिय दर्शकों, रिश्ते चारों दिशाओं से कैसे आने लगेंगे, कैसे भी किया कराया को हटाया जा सकता है और कुंडली, बंधी हुई कुंडली ठीक हो सकती है, इसके लिए क्या करना है? एक चौमुखी दीपक आटे का तैयार करें, आपको अपने हाथों से बना करके बच्चा तैयार कर ले या माता पिता बच्चे का नाम गोत्र लेकर के एक घर में जो है आटे का दीपक तैयार करें। उसे क्या करना है? चौमुखी दीपक तैयार करें, 4 मुख वाला दीपक तैयार करें और दीपक में सरसों का तेल भर लें और उसमें एक लंबी बत्ती जो है, 4 बत्ती 4 कोण से जल जाएगी और चौमुखी दीपक प्रज्वलित करके बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर लें या फोटो के ऊपर से वार कर लें और बच्चे के ऊपर से वार करके, या बच्चा दूर रहता है तो फोटो के ऊपर से वार कर ले, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, या लड़के लड़कियां स्वयं अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे क्लॉकवाइज और ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे में शनिवार के दिन आपको प्रज्वलित कर देना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह के लिए। माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह की कामना करके सारे बंधन दोष कट जाएंगे। 7 शनिवार, याद रखिए, शनिवार को यह सरसों तेल का दीपक, चौमुखी दीपक जला देंगे लड़के लड़कियां। 7 शनिवार अगर आपने लगातार कर दिया तो बड़े से बड़े बंधन दोष को तोड़ा जा सकता है, खोला जा सकता है और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। और दूसरा उपाय है, महादेव का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। आपको तो मालूम ही है, दही दूध, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा जो है उसमें मधु मिला लें और मीठा मिला लें और गंगा जल मिला लें और शुद्ध जल मिला लें। पंच तत्वों से पंचामृत तैयार करें और उससे बाबा भोलेनाथ का रोज अभिषेक करें। अगर करते हैं ऐसा, अगर आप लगातार करेंगे
तो महादेव की कृपा होगी और बड़े से बड़े बंधन दोष खुल जाएंगे, सारे ग्रह दोष समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें बच्चों की कुंडली या फिर उनका डिटेल हमारे दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट हमें अवश्य करें और व्हाट्सएप करें, अपने बच्चों की कुंडली व्हाट्सएप करें, उनका डिटेल व्हाट्सएप करें और विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।